देखिए कल हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में स्टडी किया था और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद स्टडी कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गिवन है और कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इसका सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बता रखा है सीजियम मेटल है और उसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है। सीजियम मेटल एंड इट्स वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किससे लिखते हैं? फाई नॉट से लिखते हैं और ये गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। इसके बाद में आपको दिया गया है व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? Okay. इसके बाद में आपको गिवन है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट रेडिएशन बता रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1.6 into 10⁻14, 6 into 10⁻14 हर्ट्ज। ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसमें आपको कैलकुलेट करना है के मैक्सिमम, कि जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब सबसे पहली बात, इसमें हमने ये स्टडी किया हुआ है कि हम जिस भी लाइट को इस पे इंसिडेंट करते हैं, जिस भी फोटोन को इस पे इंसिडेंट करते हैं, उस फोटोन की एनर्जी को एच न्यू से लिखा जाता है। ओके अब जितनी भी एनर्जी यहां पर पड़ेगी उसमें से कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, फाई नॉट, और बाकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वो इसकी क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि इस मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां से फोटोन आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से तो ये बाहर आएगा और बाकी कितनी एनर्जी बची? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके सरफेस से बाहर आने में खर्च हो गई, जिसको वर्क फंक्शन बोलेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये मूव करेगा। तो इसके बेसिस पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनेगी और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो के मैक्सिमम आपको इसमें फाइंड करना है फर्स्ट केस में। सो वी विल यूज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एच न्यू, ये फोटोन इंसिडेंट किया जा रहा है और कुछ एनर्जी मेटल के सरफेस से बाहर आने में खर्च होगी, बाकी की एनर्जी से वो क्या करेगा? मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब के मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से के मैक्सिमम का फॉर्मूला बनेगा कि जितना भी फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हो, जितनी भी एनर्जी का, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बन गया के मैक्सिमम का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करते हैं यहां से और वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लो आप लोग, इसकी एक्सरसाइज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। तो वो एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है आपको। कि मैक्सिमम कैलकुलेट करना है एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बता रखी है 6.63 into 10⁻34। ये क्वेश्चन में गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ये एच है और ये न्यू। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 into 10⁻14, 6 into 10⁻14। लेकिन ये जो एच न्यू आएगा ये तो जूल में आएगा। यहाँ पर आपने एच की वैल्यू लिखी, ये जूल सेकंड था, ये फ्रीक्वेंसी लिखा, ये हर्ट्ज में था, तो ये तो एसआई यूनिट थी। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन आएगा ये तो जूल के अंदर आएगा। और ये जो वर्क फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए वर्क फंक्शन सीजियम मेटल का गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका है कि इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 into 10⁻19 से।
तो जैसे ही इससे डिवाइड करोगे ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एच न्यू। और माइनस में क्या है, माइनस में है वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर्स की बात करते हैं। ये 19 है, -19 को अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो +19 हो जाएगा, और +19 और +14 ये हो जाएगा 33। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। 6.63 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 1.6 इनटू पावर को सॉल्व करते हैं। ये -19 है, ये +14 है, -19 अपस्टेयर्स में गया +19, 19 + 14 दिस विल बी 33, और यहाँ पर है -34 + 33 दिस विल बी 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 बचेगा इसमें। अब बाकी जो क्वांटिटीज आपको दिख रही है उनको कैंसिल कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर और इस पूरी डिजिट के माइनस में क्या है 2.14। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 4.143। सो दिस इज 4.143 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 24.858, और 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻1 है, तो इसको हम लोग -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको नंबर में लिखेंगे, ये पावर को हटाएंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, -1 से 0 हो जाएगी, और 10⁻0 को 1 लिख सकते हैं। तो ये जो पूरी डिजिट है इसको लिखा जा सकता है 2.4858 -2.14। ये 0.14 है, यहाँ पर 48, यहाँ पर 4 डिजिट आ रही है पॉइंट के बाद, तो इसमें भी 2 0 ऐड कर देते हैं, माइनस करने में इजी रहेगा आपको। और के मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 0.3458 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई एनर्जी। और एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो 35 दे रखा है, तो ये वाली जो डिजिट है वो 5 है, तो इसके आगे वाली डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे, तो के मैक्सिमम हम लोग जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे दिस विल बी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राउंड ऑफ करके आप ये आंसर भी लिख सकते हैं 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। ये याद रखेंगे 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आपको बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बता देते हैं, बड़ा आसान है ये तो। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस फॉर्मूला से बताएंगे, के मैक्सिमम के फॉर्मूला से, यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So second, you have to find out stopping potential। ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इस इलेक्ट्रॉन को कब रोका जा सकता है, कितने पोटेंशियल पे इसको रोका जा सकता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। और कट ऑफ पोटेंशियल के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी नॉट, एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर वी नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी नॉट का फॉर्मूला बनेगा के मैक्सिमम डिवाइड बाय ई। के मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, के मैक्सिमम ये रहा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ई, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वी नॉट इज इक्वल टू 0.35 वोल्ट। तो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस समय पर इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन सीजियम मेटल से निकलेगा जब हम उस पर ये फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे।
ओके अब इसमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है आपको, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटोन। फोटोन की स्पीड भी बतानी है। स्पीड बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। ओके थर्ड इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक क्वांटिटी को और कैलकुलेट करना है, वो क्वांटिटी है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। थर्ड इसके अंदर सी पार्ट आपको कैलकुलेट करना है वी मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा वो कितनी स्पीड से चलेगा। काइनेटिक एनर्जी से बता सकते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वो किस कारण से होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और कितनी है ये काइनेटिक एनर्जी? अभी कैलकुलेट की थी हमने 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी, एसआई यूनिट में आएगी, तो एनर्जी भी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और फिर इस एनर्जी को किसमें लिखा जा सकता है? जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गई एनर्जी जूल में। अब यहां से वी मैक्सिमम का फॉर्मूला बना लेते हैं। ये जो हाफ एम इधर है उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एम मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा? और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। सो द फॉर्मूला विल बी, ये 2 डिवाइड में ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0.35 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में 2 था तो इधर आ गया मल्टीप्लाई में 2, डिवाइड बाय एम। एम यहाँ पे लिख देंगे, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व। इसको देखिए कैसे, यहाँ लिखते हैं वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 0.35 इंटू 2, 0.35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.7। 0.7 को, ये 0.35 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई किया 0.70 आ गया। 0.70 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.12। ओके और डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय है 9.1। तो इन सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 9.1 है, पावर को सॉल्व करना है। -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा। अब +31 -19, तो यहां पर हमारे पास पावर है +31 -19, दिस विल बी +12। सो हियर वी विल राइट 10 टू द पावर 12। इसको सॉल्व करना है, पहले कैंसिल करते हैं 1.12 को 9.1 से, इसको इरेज कर देते हैं। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.123। सो दिस विल बी वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 0.123 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12। ये 0.123 का अंडर रूट करेंगे डिवाइड मेथड से। डिवाइड मेथड से जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.35। 0.35 और मल्टीप्लाई बाय ये 10 टू द पावर 12 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखोगे, अंडर रूट से बाहर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और ये जो स्पीड आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी। तो आप ये आंसर लिखना चाहें तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो किलोमीटर पर सेकंड कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। जब आप डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू डिवाइड बाय 1000 करने का मतलब है कि ये 10 टू द पावर 3 रह जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में।
और इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 3 को, सो दिस विल बी 350 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा वो कितनी स्पीड से चलेगा? 350 किलोमीटर पर सेकेंड से चलेगा। जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहां से हो रहा है? सीजियम मेटल से हो रहा है। ये सीजियम मेटल था, इसके ऊपर जब हम इस लाइट का रेडिएशन डालेंगे, ये वाली लाइट का जब रेडिएशन डालेंगे, तो ये रेडिएशन को डालते ही क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से, कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा? 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करेगा। और 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करने का मतलब है कि वो पर सेकंड कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 350 किलोमीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पता लग गई है, तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा वो कितनी स्पीड से दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद में, वो यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजी है, यहां पर लिख देता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में आपको बता रखा है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। मतलब कि आपको V नॉट की वैल्यू गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 3.5 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन। देन व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड? काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो K मैक्सिमम लिखेंगे और ये आपको कैलकुलेट करना है। K मैक्सिमम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला? EV नॉट, तो यहां पे लिखेंगे E और यहां पर आ जाएगा 3.5 वोल्ट। तो 3.5 इंटू E वोल्ट, तो कितना हो जाएगा? ये इसको लिख सकते हैं 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा 3.5, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा वोल्ट। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करेगा, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी है। छोटे पार्टिकल के लिए तो काफी ज्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के लिए आप खुद देखिए ना, जब वो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चलता है तो 350 किलोमीटर चलता है एक सेकंड में। ये बहुत हाई स्पीड है, 350 किलोमीटर इन 1 सेकंड। अब उसकी एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, तो इससे 10 गुना और ज्यादा स्पीड से चलेगा वो। ये फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर। एक लेजर लाइट दी गई है, वो लेजर है हीलियम नियॉन लेजर, और इसमें ये जो लेजर है ये एक लाइट को प्रोड्यूस करता है, और उस रेडिएशन की वेवलेंथ आपको बता रखी है। वेवलेंथ दे रखी है 632.8 नैनोमीटर। ये अब कौन सा कलर हो गया? ये ऑरेंज कलर हो गया। 632 नैनोमीटर वाला ऑरेंज कलर के आसपास होगा, रेड और ऑरेंज का मिक्सचर होगा। द पावर एमिटेड इज 9.42 मिली वोल्ट, मिली वॉट। अब आपको ये बता रखा है कि ये जो लेजर लाइट है ये पर सेकंड कितनी एनर्जी को एमिट करती है। पर सेकंड जितनी भी एनर्जी एमिट करेगी उसको पावर बोला जाता है, और पावर आपको बता रखा है 9.42 मिली वॉट। मिली, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। सो दिस इज 9.42 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो पावर को वॉट में लिखते हैं, और वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। तो 9.42 मिली वॉट का मतलब है कि एक सेकंड में 9.42 मिली जूल की एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर ऑफ द सोर्स। अब इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। एनर्जी और फोटोन बताना है, एनर्जी और मोमेंटम फोटोन का। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ फोटोन, कि एक फोटोन जो है वो कितनी एनर्जी को कैरी करेगा सोर्स से। टोटल एनर्जी एक सेकंड में इतनी निकलेगी, एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकलेगी। और एक फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करता है, अगर हम लोग वो कैलकुलेट कर लें तो फिर हम लोग नंबर ऑफ फोटोन्स बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन बताने के लिए एक तो आपको सोर्स की पावर चाहिए होती है, दूसरा ये पता करना होता है कि एक फोटोन कितनी एनर्जी का है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इसमें, एनर्जी वाली। एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एच न्यू से। न्यू तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में,
तो फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग न्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर लिख सकते हैं c अपॉन वेवलेंथ। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। Okay, energy of the photon is equal to h. H is the Planck's constant, 6.63 into 10 to the power minus 34, multiply by speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second, divide by wavelength. Wavelength is 632.8 nanometer. Nanometer का मतलब है 10 to the power minus 9. So 632.8 into 10 to the power minus 9. So this is the wavelength. सिंप्लीफाई करते हैं, पहले पावर्स को सॉल्व करते हैं। -9 + 8, ये -9 अपस्टेयर्स में जाएगा, +9 हो जाएगा, और +9 और +8 कितना हो जाएगा, 17, -34 + 17. So the next statement will be 6.63 into 3 divide by 632.8 into 10 to the power +-17, ये आएगा। तो यहाँ पर है -34 + 17, सो दिस विल बी -17, ये इसकी पावर हो जाएगी। अब इनको कैंसिल करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.63 डिवाइड बाय 632.8, तो इसका जो सॉल्यूशन है दैट विल बी 0.0147। इसको कैंसिल करने पर आएगा 0.0147, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और पावर है 10 to the power -17। इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 0.03141, 0.03141 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, इसको 0.147 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 to the power क्या है, -17, ये आएगा जूल में। -17 आंसर दे रखा है -19 में एनसीईआरटी में, तो इसको -19 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट को 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर देते हैं, पावर को 2 डिजिट कम कर देते हैं। सो दिस विल बी 3.14, आगे के डिजिट मैं नहीं लिख रहा हूं, 3.14 into 10 to the power -19 जूल। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी है 3.14 into 10 to the power -19। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 3.14 into 10 to the power -19 जूल। जूल में कैलकुलेशन की हम एनर्जी की। ओके, सेकंड इसमें आपको कैलकुलेट करना है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, h अपॉन मोमेंटम। अब h अपॉन मोमेंटम है तो यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, मोमेंटम को इधर ले आते हैं, वेवलेंथ को डिवाइड में लिख देते हैं। सो दिस विल बी p इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू है 6.63 into 10 to the power -34 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है आपको कि इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो कितनी वेवलेंथ का है, 632.8 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब -9, 10 to the power -9 मीटर। इसको कैंसिल करोगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, 0.0147, और 10 to the power -9 अपस्टेयर्स में जाएगा तो +9 हो जाएगा, -34 + 9, दिस विल बी -25, दिस विल बी -25। तो यहां पर आएगा 0.0147 into 10 to the power -25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, ये मोमेंटम किस में आएगा, मोमेंटम भी ऐसा यूनिट में आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। और इसको हम लोग लिखेंगे 10 to the power -27 में। -27 में लिखने के लिए पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और पावर को 2 डिक्रीज कर देंगे, तो सॉल्यूशन आएगा मोमेंटम 1.47
ये पॉइंट को इधर ले आए यहाँ पे, और पावर को 2 डिजिट डिक्रीज कर देंगे, -27 से -25 से -27 कर देंगे, और यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो ये सेकंड सॉल्यूशन हमने इसमें फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन आपसे पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, बोला जा रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज अराइव एट द टारगेट irradiated by this beam। ओके, ये कह रहा है कि सोर्स से पर सेकंड कितने फोटोन निकलेंगे, कितने फोटोन निकलेंगे, नंबर बताना है। टोटल एनर्जी इतनी निकलती है 1 सेकंड में, और एक फोटोन इतनी एनर्जी कैरी करके आता है। तो नंबर ऑफ फोटोन बताने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। So the third part we are solving number of photon per second. Produced by the source. नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, P अपॉन E। यहां पर P मोमेंटम नहीं है, कैपिटल P है पावर, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। बल्ब की पावर कितनी गिवन है, बल्ब की पावर है 9.42 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, डिवाइड बाय एक फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करता है, टोटल एनर्जी इतनी निकलती है, एक फोटोन इतनी एनर्जी कैरी करता है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। देखो भैया यूनिट कैंसिल हो रही है क्या, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा पर सेकंड में, फोटोन पर सेकंड। अच्छा ये एग्जैक्टली कैंसिल होता है, 3.14 9.42 से एग्जैक्टली कैंसिल होता है 3 टाइम्स, -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 -3, दिस विल बी 10 टू द पावर 16। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू आएगा 3। इन पावर्स को जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 10 टू द पावर 16, और आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा फोटॉन्स पर सेकंड। तो ये सोर्स 1 सेकंड में कितने फोटोन को रेडिएट कर रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 16। एक छोटी सी लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर, और वो जो लेजर है उसकी पावर बहुत कम है, 9.42 मिलीवॉट है। मिलीवॉट मतलब 1 सेकंड में इतनी कम एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो 1 सेकंड में इतनी सी एनर्जी रेडिएट करने के लिए इतने सारे फोटोन निकलते हैं। और हम लोग जो घर पे बल्ब यूज करते हैं, ट्यूबलाइट यूज करते हैं, वो तो 100 वॉट की होती है, 60 वॉट की होती है, 60 वॉट की होती है, या 100 वॉट की होती है। तो उसमें से तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो तो काफी ज्यादा होंगे, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइट रेडिएशन हो रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। व्हाइट लाइट आ रही है तो मतलब सब तरह के फोटोन आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन आ रहे हैं, क्योंकि जब सब कलर एक साथ आते हैं तो हमारा ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, एज ए व्हाइट कलर। ओके, तो हम लोग जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो सोर्स जब मोनोक्रोमेटिक होगा तब ये सारी कैलकुलेशन की जा सकती है। एक फ्रीक्वेंसी के लिए, एक वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेशन हो रही है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के लिए नहीं हो रही है। ओके, और इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन। एक चीज और कैलकुलेट करनी है इसमें, आपको बताना है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका मोमेंटम सेम है जो मोमेंटम फोटोन के, मोमेंटम सेम एज फोटोन। फोटोन का मोमेंटम अभी कैलकुलेट किया था हमने, ये रहा 1.47 इंटू 10 टू द पावर -27। और बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम कितनी स्पीड से चलेगा अगर इसका मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के बराबर होगा। तो स्पीड कैलकुलेट करनी है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम सेम है, जो मोमेंटम फोटोन के वही हाइड्रोजन एटम के, तो मोमेंटम की वैल्यू तो आपको पता है 1.47 इंटू 10 टू द पावर
27, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का मास कितना है वो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के लास्ट में देखिए, क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें आपको मास बता रखा है 1 AMU। 1 AMU दे रखा है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। ये 10 टू द पावर -27 से -27 एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.63। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे और इसको एग्जैक्टली कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 0.63। तो हाइड्रोजन एटम कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा? 0.63 मीटर पर सेकंड से। फोटोन कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, वेरी हाई स्पीड, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, वो सिर्फ एनर्जी कैरी करता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के पास अगर सेम मोमेंटम होगा जो मोमेंटम फोटोन का है, तो हाइड्रोजन एटम तो सिर्फ इतनी वेलोसिटी से चल पाएगा, 0.63 मीटर पर सेकंड से। तो हमने कर लिए 4 क्वेश्चंस। 5th क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोटोन पूछे जा रहे हैं पर सेकंड एट पर मीटर स्क्वायर एरिया। इसको फटाफट मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ओके, ये समझ आ गया। 4th क्वेश्चन हैंड रेस कर दो जल्दी से। फॉर्मूला याद रखना भाई, नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने का, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, पावर अपॉन एनर्जी। नाउ द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सन है वो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, और हमारे अर्थ पर एनर्जी आती है 1.338 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स बता रखा है, एनर्जी फ्लक्स 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है वॉट पर मीटर स्क्वायर का? अब देखिए ध्यान से, अर्थ के सरफेस की बात की जा रही है, तो सन से जो एनर्जी आती है, ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है? 1 मीटर स्क्वायर पर एनर्जी इंसिडेंट होती है 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकंड। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। तो बेसिकली आपको ये बता रखा है कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी आ रही है। अब बोल रहा है कि कितने फोटोन इसको आकर के स्ट्राइक करते हैं अर्थ के सरफेस को 1 सेकंड में, तो इजीली बता सकते हैं। तो ये आपको गिवन है 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको लिखा जा सकता है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए पावर अपॉन एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर, पावर इज 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एच न्यू। न्यू, न्यू की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा सी अपॉन लैम्डा।